अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ठंडे और मज़े के 3 किस्म के स्ट्रॉबेरी शेक। तो चलिए अपने शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी अभी सस्ती मिल रही थी तो मैंने लेकर उसे फ्रीज़ कर दिया था अच्छी तरीके से। उसे मैंने वॉश किया और उसके बाद देखिए इस बैग में डाल के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो ये अच्छी रहती है, इस तरीके से आपको शेक बनाने में बहुत आसानी हो जाती है और बर्फ़ भी ऐड करना नहीं पड़ती ज़्यादा। और चाहे तो आप एक्स्ट्रा बर्फ़ इसके शेक्स में ऐड कर सकते हैं। वैसे जो कम ठंडा पीते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। स्ट्रॉबेरी ही बर्फ़ बन जाती है, आइस जैसी हो जाती है, तो हमें शेक में बर्फ़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम अपना शेक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो शेक बना रहे हैं उसमें हमें 7 से 8 अदद स्ट्रॉबेरी चाहिए। स्ट्रॉबेरी को हमें बिल्कुल फ़ाइन कट करना है और क्योंकि हमें इसका सिरप बनाना है तो बहुत बारीक बारीक इसे हम कट करेंगे। और आप क्यूब में कट कर लीजिए या स्क्वायर में कट कर लीजिए, जो भी शेप दे दीजिए, लेकिन बस इसे बिल्कुल बारीक आपको कट करना है। ये देखिए इस तरीके से सारी स्ट्रॉबेरी को मैं अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। और अगर स्ट्रॉबेरी में कोई वाइट पार्ट आपको नज़र आता है तो शेक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो शेक बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। देखिए स्ट्रॉबेरी मेरी जो है वो सारी फ़ाइन कट हो चुकी हैं, बारीक बारीक मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम चीनी मिलाएंगे। यहाँ मैं 2 गिलास शेक बनाऊंगी और देखिए 2 गिलास शेक में ये वाला जो हम खाने का डिश का स्पून यूज़ करते हैं, इसे हम भर के फुल ले लेंगे। ये इनफ होता है। और रमज़ान में भी अगर आप इसकी मेजरमेंट रखेंगे तो ये बहुत परफेक्ट मेजरमेंट होती है। तो इसे हम 1 चमचा भर के डालेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई शुगर है तो आप वो डाल लीजिए और अगर नहीं है तो आप मोटी चीनी ही यूज़ कर लीजिए। यहाँ मैं मोटी चीनी यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से इसको मिला के इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और एक सिरप सा बन जाएगा। और क्रीम चंक शेक नाम है इस शेक का। चलिए इसको साइड में रखते हैं और हम अपना दूसरा शेक बनाते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लेंडर में 7 से 8 अदद स्ट्रॉबेरी ले ली हैं। ये भी हम 2 गिलास ही बनाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आप साबुत डाल दीजिए, चाहे तो बर्फ़ भी यहाँ पे क्रश करके डाल दीजिए, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और वही 1 चमचा हम भर के इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए थोड़ी सी, लेकिन इतना भी ऐड मत कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। ये परफेक्ट है चमचा, अगर आप 1 भर के भी डाल लेंगे तो बस इनफ है। चीनी के बाद यहाँ हम 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। 1 से 1.5 गिलास दूध आप ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से अब मैं ब्लेंड करती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा शेक बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। और मैं डिस्पोजेबल गिलास यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से डिस्पोजेबल गिलास में पीते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो कहीं बाहर आकर शेक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, और इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन के लिए इस गिलास में शेक निकाल लिया है। तो आप देखिए कितने मज़े का है और झाग भी इसमें बेहतरीन बना हुआ है। गर्मियों में बहुत मज़े का बनता है, बहुत ठंडा और एनर्जेटिक होता है। रमज़ानों में स्पेशल आप इसको बनाइए और बच्चों को भी दीजिए, बड़े भी पीजिए, क्योंकि इसमें दूध भी है और फ्रूट भी है। यहाँ हम अपना स्ट्रॉबेरी शेक बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने उसी ब्लेंडर में 7 से 8 अदद जो है वो स्ट्रॉबेरी ले ली हैं और स्ट्रॉबेरी को इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आप ठंडा शेक पीना चाहते हैं तो इसके अंदर आप क्रश हुई हुई बर्फ़ ऐड कर दीजिए। जब ब्लेंड होती है बर्फ़ तो बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। और 1 से 1.5 गिलास हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 चमचा भर के चीनी ऐड करेंगे।
और मैं इसमें थोड़ा सा साबूदाना ऐड करूँगी। ये स्ट्रॉबेरी शेक विद साबूदाना है। साबूदाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप साबूदाने को पहले से उबाल के रख लीजिए और अच्छी तरीके से वॉश करके उसे बॉईल कर लीजिए और फिर इसे शेक में ऐड कर लीजिए। 3 से 4 दिन ये बॉईल हुआ हुआ साबूदाना इजीली चलता है, तो आप इसे इकट्ठा ही बॉईल करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बच्चे खाने में ज़िद करते हैं, तो इसे आप शेक में, किसी भी शेक में आप मिला के ये दे सकते हैं। देखिए मैंने अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ को शेक कर लिया था। साबूदाना भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि शेक के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है। तो बेहतरीन साबूदाने का विद स्ट्रॉबेरी शेक हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें ऊपर से खाना तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा 1 स्पून ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऐड किया है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसी तरीके से पीती हूँ। बस ये तैयार हो चुका है। अब तीसरे शेक की तैयारी करते हैं। तो चलिए तीसरा शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है और जो सिरप हमने बनाया था वो सारा सिरप मैं उसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास कांच की बोतल है तो आप यहाँ कांच की बोतल ले सकते हैं। इस शेक को आप 3 से 4 दिन स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता। खाने में बहुत, पीने में बहुत मज़े का होता है और चंक्स जो इसके मुंह में आते हैं बहुत ही बच्चों के फेवरेट होते हैं, बड़ों के फेवरेट होते हैं। आप यहाँ कोई सा भी फ्रूट ले लें, उसे बारीक बारीक कट कर लीजिए और इसी तरीके से उसका सिरप बना लीजिए और यहाँ इस तरीके से एक बोतल में आप डाल लीजिए। अब मैं ये सारा सिरप इसके अंदर ऐड करती हूँ। साथ ही अगर हमें 2 गिलास शेक बनाना है, क्रीम शेक, तो हम उसमें हाफ़ क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैं नेस्ले की क्रीम ऐड कर रही हूँ और ये अनस्वीटेड क्रीम है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पूरा हाफ़ क्रीम हम इसके अंदर पैकेट जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर क्रश हुई हुई आइस के टुकड़े भी ऐड कर दीजिए। मैं आइस के पीसेस ऐड कर रही हूँ और क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा और चिल करके हम पीते हैं तो ही मज़ा आता है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख दीजिए 1-2 घंटे पहले। अगर बच्चे स्कूल से आने वाले हैं या कोई ऑफ़िस से आ रहा है, अब्बू हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, तो उनके लिए 2-3 घंटे पहले ही बना कर रख दें। ये बहुत ही मज़े का लगता है। जितना ठंडा होता है उतना ज़्यादा ही मज़ेदार लगता है। इसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 1 से 1.5 गिलास मैंने यहाँ दूध ऐड किया है। आराम से ये 2.5 गिलास शेक बन जाएगा। अच्छे तरीके से इसको कवर करके हम इसे शेक करेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसे यहाँ शेक कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे अच्छी तरीके से हम शेक करेंगे और इसे अब हम इस गिलास में निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ठंडे शेक ये तैयार हो चुके हैं। साबूदाने का शेक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सादा स्ट्रॉबेरी का शेक तो सभी पीते हैं और चंक्स वाला शेक तो सभी का पसंदीदा है। खूब ठंडा करके पीजिए और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ानों में और गर्मियों में ये आपको बहुत मज़ा देगी। अगर आपको मेरी ये शेक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।